हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईबीसी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड विच आर वेरी इन साइज एंड शेप। दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इन सब का साइज़ और शेप अलग अलग है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज़ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर हम ये कहें बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स यूरोप एंड सेवन सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स को आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। नाउ एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ 30% of the world land area and 60% of the world's total population। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जितना भी वर्ल्ड के अंदर लैंड एरिया है उसका 30% एशिया में लाई करता है। इसी तरह से एशिया के अंदर 60% पॉपुलेशन मौजूद है। एंड वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज चाइना एंड इंडिया आर लाई इन दिस कॉन्टिनेंट। और दुनिया की दो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री जिनका नाम चाइना और इंडिया, वो इसी कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर मौजूद हैं। एशिया इज़ सराउंडेड बाय द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ। अगर हम एशिया के मैप को देखें तो हम ये कहेंगे कि एशिया के नॉर्थ में आर्टिक ओशन मौजूद है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट के अंदर आर्टिक ओशन। इसके अलावा द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, इसके ईस्ट पार्ट में पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन है। इन द वेस्ट इट हैज़ लैंड बाउंड्रीज विद यूरोप। अगर हम वेस्ट की बात करें तो इसके वेस्ट में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो मौजूद है, उसकी लैंड बाउंड्रीज टच कर रही हैं, और वेस्ट वाला पार्ट ये वाला पार्ट। द यूराल माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, और ये यूराल माउंटेन जो है, जो एशिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। सेकंड कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट एज फॉर लॉन्ग टाइम नॉट मच वॉज नोन अबाउट दिस कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स डिफ़िकल्ट इनहेबिटेबल टेरेन। इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं क्योंकि लंबे समय तक हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं थी। इट इज़ separated from the Europe by the Mediterranean Sea in the north, और ये कॉन्टिनेंट भी यूरोप से अलग हो रहा है मेडिटेरियन सी के ज़रिए, जो कि नॉर्थ में है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी। एंड फ्रॉम एशिया बाय द सुइस कैनाल एंड द रेड सी। सुइस कैनाल एंड रेड सी से ये एशिया से अलग हो रहा है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नाइल रिवर एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा बोथ आर लोकेटेड इन अफ्रीका। दुनिया की सबसे लंबी नदी
नाइल वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। ये नाइल यहाँ पर मौजूद है। और सहारा जो डेजर्ट है वो भी यहीं मौजूद है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। क्योंकि इक्वेटर इसके सेंटर से गुज़र रहा है, तो इस वजह से दिस कॉन्टिनेंट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द होल ईयर। यहाँ पर पूरे साल सूरज की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। More than 50% of the world's gold and 90% of the world diamond come from the mineral rich continent of Africa। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तकरीबन दुनिया का 50% गोल्ड प्रोड्यूस होता है और 95% डायमंड जो है वो यहीं से मिलता है। नाउ थर्ड कॉन्टिनेंट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका is the third largest continent of the world next Asia and Africa। एशिया एंड अफ्रीका के बाद में नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये प्रॉस्पेरस भी है और हाईली इंडस्ट्रियलाइज कॉन्टिनेंट भी है। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। आप इसके शेप को भी देख सकते हैं। हमने कहा कि ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है विद इट्स बेस इन द नॉर्थ, और इसकी जो बेस है वो नॉर्थ के अंदर है एंड टेपरिंग टू द साउथ, और साउथ में ये टेपर होता हुआ चला गया है। अगर इसको हम देखें, इसकी शेप की बात करें, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बेस हो गई और ये साउथ के अंदर इस तरह से ये ट्रायंगल बना रहा है। इट लाइज होली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये नॉर्थ अमेरिका जो है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है। द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिवर मिसिसिपी इज़ लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो नदी है, रिवर जो है मिसिसिपी, वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। क्यूबा एक और कंट्री, it is also called the sugar bowl of the world, is located in North America। क्यूबा, जिसको हम शुगर बाउल के नाम से जानते हैं, वो भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द कॉन्टिनेंट लाइज होली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कॉन्टिनेंट जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो हम कहेंगे कि द शेप ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज समवॉट ट्रायंगुलर। इसका भी शेप नॉर्थ अमेरिका की तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर है, जिसका बेस जो है नॉर्थ है और ये साउथ के अंदर टेपर होता हुआ चला गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन कंट्री ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। इसके अलावा जो ब्राज़ील कंट्री है वो भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। दिस कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट रिमेंस कवर्ड बाय अ थिक शीट ऑफ आइस। इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की एक मोटी चादर बिछी हुई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रोजन कॉन्टिनेंट। 75% of the world's ice and 70% of the fresh water is located in Antarctica। Summer temperature in this continent is about -35 degrees Celsius in the interior,
और इस कॉन्टिनेंट के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है समर का वो -35 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से द विंटर टेम्परेचर इज़ -70 डिग्री सेल्सियस और विंटर का टेम्परेचर जो है वो -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप। यूरोप is the sixth largest continent of the world. It is surrounded by sea on three sides. यूरोप भी तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। द आर्टिक ओशन लाइज टू इट्स नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यूरोप के नॉर्थ में आर्टिक ओशन मौजूद है। यह हम देख सकते हैं आर्टिक ओशन। द अटलांटिक ओशन टू इट्स वेस्ट, और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, एंड द मेडिटेरियन सी टू इट्स साउथ, और इसके साउथ के अंदर मेडिटेरियन सी मौजूद है। इसके अलावा द यूराल एंड द कोकासस माउंटेन्स और कैस्पियन सी फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूराल माउंटेन, कोकासस माउंटेन और कैस्पियन सी जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री की तरह से मौजूद है। और ये तीनों चीज़ें आप इस मैप के ऊपर देख सकते हैं। ये माउंटेन इस साइड के अंदर ये पूरा एक नेचुरल बाउंड्री बना रहे हैं। द वोल्गा इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी जो रिवर है वो वोल्गा है। एंड यूरोप हाईएस्ट माउंटेन इज़ माउंट एल्ब्रस। यूरोप का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो एल्ब्रस है। और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन यूरोप। नाउ द लास्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। द कॉन्टिनेंट हैज़ ओनली 3 कंट्रीज़। इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज़ मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज़ न्यूजीलैंड एंड थर्ड इज़ पपुआ न्यू गिनुआ। इस कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे डेजर्ट मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं द ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये एक डेजर्ट जो कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दूसरा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इस वजह से हम ये कहते हैं कि एज मच एज 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया लैंड इज़ डेजर्ट लैंड। स्टूडेंट्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।